हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एसी फर्स्ट क्लास में या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास में किस तरीके से आपका पेट डॉग को आप लेके साथ में ट्रैवल कर सकते हो एक ही कोच में, तो उसका तरीका मैं बताऊंगा। दोस्तों, जो डॉग को लेके साथ में ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो खास फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ जो रेलवे की कमर्शियल डिपार्टमेंट की चेकिंग स्टाफ है, लागेज पार्सल बुकिंग स्टाफ है, या फिर अन्य जो ट्रेनी है कमर्शियल की, सीसीटीसी या फिर सीसी कम टीसी, इनके लिए भी फायदेमंद है। इसी के साथ साथ जो ए सी एम एस्पिरेंट्स है इनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, टाइम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कम समय में आपका एक एक चीज़ क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं पूरा चीज़ इंग्लिश में इसके ऊपर डिस्प्ले करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में क्या क्या आज दिखाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको वो सब ध्यान में रखने वाली बातें जो आपको डॉग के साथ ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको एसी फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास में आपको किस तरह से आपको डॉग को बुक करना है। यदि आप नॉर्मल पैसेंजर है आपके लिए क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, यदि आप ब्लाइंड पैसेंजर है तो आपके लिए, यानी कि आप आंखों से नहीं देख सकते, तो आपके लिए क्या प्रोटोकॉल हो सकता है और आपका लागेज फेयर में कितना छूट दिया जा सकता है। या फिर आप अगर लेडी पैसेंजर है, आपके साथ 12 साल से नीचे बच्चे हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या रूल्स होता है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसी के साथ साथ मैं बताऊंगा यदि आप एसी फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग कराने की क्या प्रोसीजर होता है और ऑफलाइन बुकिंग कराने की क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो कॉमन प्रोटोकॉल होता है रेलवे के अनुसार, वो क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, आपका प्रिपरेशन, और आपको आपकी खुद की पेट डॉग को साथ में लेकर ट्रैवल करने के लिए क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन की ज़रूरत होता है, वो चीज़ मैं इसमें बताऊंगा। उसी के साथ आपका ऑनलाइन का जो बुकिंग तरीका होता है उसका प्रॉपर ए टू जेड आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सैंपल टिकट्स कैसा होता है उसके ऊपर दिखाऊंगा, आपका कैबिन और कोप कैसे बुक किया जा सकता है उसका तरीका बताऊंगा आपको, आपका कोप या फिर कैबिन को अलॉटमेंट के लिए कहाँ एप्लीकेशन देना चाहिए या फिर एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उसी के साथ साथ मैं आपका जो लेटेस्ट वैक्सीनेशन रिपोर्ट होता है डॉग का, आपका पेट डॉग का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कहाँ से ये मिलेगा और क्या इसका फॉर्मेट है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद में आपको ऑनलाइन पोर्टल जो है इंडियन रेलवे की, जहाँ पे आपको जाके खुद अपने घर बैठ के आपके डॉग को बुक कर सकते हो ट्रैवल के लिए, उसका तरीका बताऊंगा। उसमें कौन कौन सा इंटरफेस आता है, कैसे बुक किया जा सकता है। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफलाइन बुकिंग कैसा होगा यदि आप एसी कोचेस में, यानी कि एसी फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास के अंदर आपके डॉग के साथ ट्रैवल करेंगे, उसका क्या प्रोटोकॉल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कितना समय पहले आपको जाना है, और उसके बाद आपको फॉरवर्डिंग नोट भरना है वो कैसे भरेंगे, ये पूरा चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हुए आज का पार्ट 1 वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन सेक्शन में सबसे पहले मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो है कि 99% एक्सपर्ट जो होते हैं, ट्रैवल एक्सपर्ट जो होते हैं, वो हमेशा इंडियन रेलवे को प्रेफर करते हैं। कब? जब आप अपने साथ खुद का पेट डॉग को साथ में लेकर ट्रैवल करना चाहे। तो आइए दोस्तों, इसमें अभी 6 ध्यान में रखने वाली बातें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आपको रेलवे में आपके डॉग के साथ, पेट डॉग या फिर कैट हो, इनके साथ ट्रैवल करना है। तो 6 बात जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कभी मत भूलिए। सबसे पहला बात यह है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, कैरिंग डॉग ऑब्लिक ट्रैवलिंग विद डॉग इज चार्जेबल इन इंडियन रेलवेज, यानी कि आपका डॉग को लेकर जब आप ट्रैवल करते हो इंडियन रेलवे के अंदर किसी भी ट्रेन में, वो हमेशा चार्जेबल होता है। चाहे वो आप एसी कोचेस में लेके जा रहे हो, चाहे वो कोप में लेके जा रहे हो, चाहे वो कैबिन में लेके जा रहे हो, या फिर आप अपनी क्लोज बास्केट में लेके जा रहे हो, या फिर आप डॉग बॉक्स के अंदर ब्रेक वैन या फिर लागेज वैन में लेके जा रहे हो, कोई भी कंडीशन में आप अपनी डॉग को अगर लेके साथ में ट्रैवल करते हैं वो चार्जेबल होता ही है। वो जैसे आप अपना टिकट बुक करते हो इसी तरह उसको बुक करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी कंडीशन में आप आपकी खुद की डॉग को साथ में लेके नहीं जा सकते बिना बुक किए। तो चलिए 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट में है कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट इज कंपल्सरी इन मेल एक्सप्रेस ऑब्लिक सुपरफास्ट ट्रेन, यानी कि आपका जो कन्फर्म रिजर्वेशन होता है वो बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि रिजर्वेशन अगर वेट लिस्टेड आ जाता है तो आप आपकी डॉग को साथ में लेके मेल एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन में खास करके नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, ये कंपलसरी है। कन्फर्म रिजर्वेशन कंपलसरी है, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ये 3 नंबर पॉइंट पे, इसमें क्या बोला जा रहा है, बुक योर डॉग ऑन ट्रेन
एटलीस्ट 3 आवर prior टू बोर्डिंग द ट्रेन इज मैंडेटरी, यानी कि आपका डॉग को जो बुक करने की तरीका है, जो प्रोसेस है, वो 3 घंटा पहले, जो आपका ट्रेन का डिपरेचर टाइम होता है उससे 3 घंटा पहले आपका डॉग बुक किया होना चाहिए। ये इसका प्रोसीजर है। तो आइए 3 नंबर हो गया। अभी आइए 4 नंबर पे, रिफंड इज नॉट ग्रांटेड थ्रू कैंसिलेशन प्रोसेस वंस द पेड बुकिंग इज सक्सेसफुली डन स्पेशली थ्रू ऑनलाइन बुकिंग्स, यानी कि आप आपकी पेड को यदि बुक करते हो तो आपको एडवांस में पैसा देना पड़ता है बुकिंग से पहले, और उसको आप चाहते हो कैंसिल कर दे तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं मिलता कोई, और आप ऑफलाइन में कराएंगे तो वो भी आपका रेलवे प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं। और दोस्तों 5 नंबर पॉइंट पे आइए, यहाँ पे पापीज और किटन जो है, यानी कि पापीज बोले तो जो डॉग होते हैं, डॉग का छोटा बच्चा, किटन बोले तो जो कैट होता है इनका छोटा बच्चा, इनको अगर साथ में लेके जाना चाहते हो तो आप आपके साथ छोटा बास्केट के अंदर क्लोज करके लेके जा सकते हो, किसी भी कंपार्टमेंट में, किसी भी ट्रेन में लेके जा सकते हो। और ये किसका नोटिफिकेशन है? ईस्टर्न रेलवे की नोटिफिकेशन और साउदर्न रेलवे के नोटिफिकेशन के अंदर ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो दोस्तों आइए 6 नंबर पॉइंट। अब ये 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट में, सिंस 2024 ऑनलाइन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ डॉग ऑब्लिक कैट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका 2024 से आपका ऑनलाइन पोर्टल इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप खुद घर बैठे आपका डॉग को या फिर कैट को बुक करवा के लेके जा सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हाउ टू बुक डॉग ऑब्लिक कैट इन ट्रेन, यानी कि आप डॉग या फिर कैट को किस तरीके से इंडियन रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर किस तरीके से आप बुक करवा सकते हो, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है भाई, लेकिन चलिए पूरा एक बार बताए थे। एक बार इसमें क्या है कि फर्स्ट क्लास एसी या फिर फर्स्ट क्लास नॉन एसी कोचेस में आप विद पैसेंजर जा सकते हो, और इसका 3 अलग अलग कंडीशन है, नॉर्मल पैसेंजर के लिए, ब्लाइंड पैसेंजर के लिए, और ट्रैवलिंग लेडी जो होता है सिंगल लेडी, और इनके साथ अगर 12 साल के बच्चे होते हैं इनका प्रोटोकॉल अलग होता है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली इसी को समझाऊंगा, और इसके अलावा दूसरा वीडियो जो है उसमें आपको डॉग बॉक्स में ब्रेक वैन या फिर गार्ड वैन में कैसे लेके जाएंगे, ये व्हाइट कलर में दिखा गया है बॉक्स के अंदर, देखिए इसका विदाउट पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर अलग कोच में होता है इसमें, और डॉग बॉक्स के अंदर डॉग गार्ड या फिर ब्रेक वैन में होता है, उसका तरीका भी इसमें है, लेकिन वो दूसरे पार्ट में है। और पपीज और किटन को स्मॉल बास्केट के अंदर किस तरीके लिया जाता है, वो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या लागेज रेट होता है, और ये विद पैसेंजर होता है। तो इसका भी एक वीडियो है, वो भी आप लास्ट में मैं बताऊंगा, इसके बारे में देख सकते हो। टोटल मिला कुल मिला कि ये टोटल प्रोसीजर है इंडियन रेलवे में, इस तरीके से आप डॉग या फिर कैट को साथ में लेके जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर, ये पार्ट 1 वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको ये फर्स्ट क्लास एसी और फर्स्ट क्लास नॉन एसी में विद पैसेंजर किस तरीके से आप आपकी डॉग को या फिर कैट को साथ में लेके जाएंगे, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। पूरा प्रोटोकॉल इससे संबंधित देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें आइए, इसमें क्या है कि यदि आप एसी फर्स्ट क्लास में या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके लिए 2 ऑप्शन होता है। आप चाहे घर बैठे आपको ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो, इसका पूरा पोर्टल है, इसका वेबसाइट, सब कुछ मैं दूंगा, बाद में बताऊंगा पूरा A to Z के बारे में, उसका प्रॉपर स्टेप बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और यदि आप चाहते हो कि आपको ऑफलाइन, यानी कि लागेज या फिर पर्सनल ऑफिस में खुद जाके वहां से आप बुक करवाना चाहते हो तो आप बुक करा सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके लिए खुला है। ठीक है भाई। तो दोस्तों अभी आइए यहाँ पर, ये देखिए कर्सर पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट क्लास एसी कोचेस में या फिर फर्स्ट क्लास नॉन एसी कोचेस में विथ पैसेंजर के साथ डॉग को साथ में लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए 3 और कंडीशन हो जाता है। नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, यदि आप नॉर्मल पैसेंजर हैं तो आपके लिए अलग प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ता है। इसका लागेज रेट 60 किलो लागेज स्केल का जो रेट होता है उसके बराबर का होता है, और 2% डेवलपमेंट चार्ज इन एडिशन आपसे लिया जाता है ओवरऑल चार्ज के ऊपर। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है, यदि आप ब्लाइंड पैसेंजर हो, यानी कि आपको आंखों से नहीं दिखता है, तो आपके लिए सीइंग आई डॉग के तौर पर आप आपकी खुद पेट डॉग को कैरी कर सकते हैं। इसके लिए रेल आपको कंसेशन देता है, क्या चीज़ का? आपको 60 किलो केजी की स्केल का भाड़ा नहीं लिया जाता है, इसमें आपको 30 केजी स्केल का भाड़ा लिया जाता है, और आपका थोड़ा प्रोटोकॉल बदल जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवलिंग अराउंड विद चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि आप अगर सिंगल लेडी है और आपके साथ अगर 12 ईयर्स के बच्चा है तो इनके लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल बदल जाते हैं, और इनका जो चार्जेस में भी थोड़ा सा कमी हो जाता है, यानी कि नॉर्मल 60 केजी नहीं चाहिए इनके लिए 30 केजी स्केल से, एल स्केल से किराया लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कम से कम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल हिंदी में क्लियर कट शब्दों में एक कहानी की तरह आपको समझाने की, और कोशिश करूँगा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की। तो दोस्तों 1 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 1 नंबर में क्या है, रिजर्व योर टिकट, यानी कि आपका टिकट जो इंडिविजुअल का टिकट होता है जाने की,
झड़ने वाला टिकट, वो उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। आप IRCTC वेबसाइट में जाइए और अपना खुद का टिकट को बुक कीजिए। और आप अगर चाहते हो कि PRS काउंटर जो होता है, रेलवे के सरकारी काउंटर होता है, वहाँ से भी आप अपना टिकट कटवा सकते हो, इशू करवा सकते हो, यानी कि आप टिकट खरीद सकते हो, बुक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी ये 2 नंबर पे क्या है, एप्लीकेशन लेटर फॉर एलोकेशन ऑफ कप पब्लिक कैबिन, यानी कि आप अगर रिजर्वेशन करवा लेते हो, साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन डालना है वहीं पे। कौन सा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन होता है आपका सुइटेबल कप पब्लिक कैबिन अलॉटमेंट के लिए। ये किसको लिखा जाता है, चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर होता है या फिर रिजर्वेशन सुपरवाइजर जिसको हम बोलते हैं, उनको दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है, एक सुइटेबल का पब्लिक कैबिन आपके डॉग को ट्रैवल करवाने के लिए लेके जाना है। तो ऐसे करके एक एप्लीकेशन आपको हार्ड कॉपी में लिख के देना पड़ता है। जहाँ पे ये ऑफिस अवेलेबल नहीं, यानी कि जहाँ पे ये चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे आप अपना जोनल रेलवे के जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे जाके भी आप दे सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों। अभी ये 3 नंबर पे क्या है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स। इसके अंदर क्या है कि आपको इंश्योर करना है कि आपका जो डॉग है उसको एंटी रैबिट्स जो ये वैक्सीनेशन होता है ये दिया हुआ होना चाहिए। और दूसरा है और DHLPPI, ये जो वैक्सीनेशन है ये भी उनको दिया हुआ होना चाहिए। और इनका जो रिकॉर्ड है आपको साथ में कैरी करना है। तो दोस्तों ये आपको जो फॉरवर्डिंग नोट होता है उसमें भरने के लिए काम आता है। आपको ये जानने के दौरान ये चेक किया जा सकता है, ये दिखाना जरूरी हो जाता है, तो आपको ये चीज करना है। नेक्स्ट आइए 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आप फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट फॉर योर डॉग, यानी कि आपको डॉग को साथ में लेके जाने के लिए फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट एक होता है। वो सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करना है। वो सर्टिफिकेट आपको कितना देर पहले बनाना है, जो आपका ट्रेन का डिपरेचर टाइम होता है, यहाँ पे देखिए डिपरेचर टाइम होता है, उससे 24 से लेके 48 घंटा पहले बनवाना चाहिए। ज़्यादा मतलब 2 दिन पहले बनवाया वो नहीं चलेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाएंगे उसी सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखवाना है, डॉक्टर से इनका ब्रेड लिखवाना है, कॉलर लिखवाना है और जेंडर लिखवाना है। ब्रेड यानी कि इनका प्रजाति होता है क्या, डॉग का कौन सा प्रजाति होता है, और डॉग का कलर कौन सा है वो लिखवाना है। और उसके अलावा आपको जो डॉग का जेंडर है, मेल या फीमेल, वो भी लिखवाना है। दोस्तों इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स होता है एक अलग चीज और इसमें फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट होता है अलग चीज। दोनों अलग अलग होना चाहिए और दोनों ही आपका रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से ही लिया हुआ होना चाहिए, उनका स्टाम्प होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए साथ में। ठीक है भाई, दोबारा बताता हूँ, 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट मिलता जुलता है, दोनों अलग अलग बनाइए। दोनों का अलग अलग डेमो मैं इसी वीडियो में सैंपल आपको दिखाऊंगा। आपको अगर फॉर्मेट चाहिए वहां से आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये 5 नंबर पे। दोस्तों कर्सर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं नया खिलाड़ी हूँ यूट्यूब में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 नंबर पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कैरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आपका खुद का इंडिविजुअल, यानी कि आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, जो भी फोटो ID कार्ड है आपका, आप साथ में लीजिए। इसके अलावा आपको टिकट आपके साथ में कैरी करना है, उसका 2-4 कॉपी फोटो कॉपी अगर है तो वो भी लेके चाहिए। कोई परेशानी दिक्कत होने से वो हो सकता है काम में आ जाए। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है विजिट द लागेज ऑफिस, यानी कि आपको लागेज ऑफिस में विजिट करना है। कब करना है, जो आपका ट्रेन का डिपरेचर टाइम है उससे 3 घंटा पहले। क्यों जाना है दोस्तों, ये आपका बुकिंग प्रोसीजर को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, इसके लिए आपको 3 घंटा पहले पहुंचना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाए हो IRCTC की साइट से, ये खुद का टिकट के बारे में बोला जा रहा है, आपका इंडिविजुअल टिकट की, डॉग के टिकट के नहीं, तब भी आपने उसमें जाना है 3 घंटा पहले। यदि आप PRS काउंटर यानी कि रेलवे की सरकारी काउंटर से आपका रिजर्वेशन, खुद का रिजर्वेशन टिकट लिया, तब भी आपको 3 घंटा पहले जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि आपको ये पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और ये कब जाना पड़ेगा, जब आप ऑफलाइन में टिकट को बुक करवाएंगे। किसका टिकट, आपके डॉग का टिकट। कुल मिला के आपका डॉग का जो टिकट है, यानी कि जो आपका पेट डॉग आपके साथ जाएगा उसका टिकट की जो प्रोसीजर है बनाने की, उसके लिए आपको 3 घंटा पहले जाना पड़ेगा आपके लागेज पार्सल ऑफिस में, जहां से आपका डॉग बुकिंग होता है। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाते हो तब, यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि भाई आप चाहे ऑनलाइन IRCTC के टिकट लिए हो या फिर आप ऑफलाइन टिकट लिए हो इंडियन रेलवे की PRS सरकारी काउंटर से, तब भी आपको जाना है। ठीक है भाई, यदि आप ऑफलाइन टिकट करवा रहे हो। यदि आप ऑनलाइन करते हो घर बैठ के खुद कंप्यूटर से, तब जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आइए। तो दोस्तों अभी आइए नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट।
7 नंबर पॉइंट में क्या है कि भाई वन पेड पर पीएनआर। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि एक टिकट का एक ही पीएनआर नंबर होता है, चाहे इसमें 3 आदमी हो चाहे इसमें एक आदमी हो। तो दोस्तों एक पीएनआर नंबर पे एक ही डॉग ऑथराइज है। यदि आप एक सिंगल आदमी हो तब भी आपका एक ही डॉग आपके साथ जाएगा, ट्रैवल करेगा। और यदि आप एक टिकट में 4 आदमी हो तब भी आपके साथ मैक्सिमम एक ही डॉग को लेके जा सकते हो। तो दोस्तों आप अपना ध्यान से जो भी आपको अच्छा लगता है कीजिएगा इसके हिसाब से, लेकिन प्रोटोकॉल यही है। अभी आइए पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 पे बोला गया है पे एप्लीकेबल चार्जेस। पे एप्लीकेबल चार्जेस यानी कि आपको एसी फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास में कोच या फिर केबिन के अंदर ही आपका डॉग आपके साथ जा सकता है। इसका चार्जेस अलग अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। यदि ब्लाइंड पैसेंजर है तो उनके लिए थोड़ा कम हो जाता है। सबसे पहले हम नॉर्मल पैसेंजर को देखते हैं। नॉर्मल पैसेंजर के लिए 60 केजी की लागेज का हिसाब से रेट लिया जाता है और उसके साथ 2% डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है। उसके बाद ब्लाइंड पैसेंजर अगर है तो उनके लिए 30 केजी लागेज का फेयर लिया जाता है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। यदि आप सिंगल लेडी विद अलोन विद अंडर 12 साल की बच्चा है आपके साथ, तो आपका भी 30 केजी का लागेज का भाड़ा रेलवे इम्पोज करता है। और ये सभी एल स्केल के ऊपर होता है, इनके ऊपर 2% डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं रेल। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर आपको L+25% बेसिक जो बेस रेट होता है उसका मतलब आपको देना पड़ता है, उसका लागेज फेड देना पड़ता है। और दोस्तों ये जो पेमेंट वाला सिस्टम है ये आपको ट्रैवलिंग के पहले और जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं तब ये चीज़ आपको पूरा का पूरा 100% पे करना पड़ता है। यदि कोई बोलता है कि भाई 50% अभी करूंगा 50% जानी कमेंट्स के बाद करूंगा, वो नहीं संभव है। इसमें जब आप बुक करोगे तभी आपको फुल फुल पेमेंट यानी कि फुल चार्जेस पे करना पड़ता है। और एक बार पेमेंट कर दिया तो भाई दोबारा ये कैंसिल नहीं होता है, ना ही रिफंड होता है। चलिए दूसरा 9 नंबर पॉइंट में देखते हैं। उसके बताइए 9 नंबर पॉइंट बोल रहा है कीप योर पेट कंफर्टेबल। आपकी डॉग को कंफर्टेबल करने के लिए आप उनको फूड दे सकते हो, वाटर दे सकते हो, उसके बाद एसेंशियल क्लोथ दे सकते हो, गद्दा जो भी बैठने लेटने के लिए सामान की जरूरत है वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो रेल नहीं देने वाला, वो आपको खुद को कैरी करना है और आपने खुद प्रोवाइड करना है। 10 नंबर पॉइंट पे आइए। 10 नंबर पॉइंट है बिहेवियरल इशू। इसमें क्या है कि कोई को पैसेंजर है या फिर कोई स्ट्रेंजर पैसेंजर है, कोई अननोन पैसेंजर है जिसके साथ आपका डॉग कंफर्टेबल नहीं है, कहीं इरिटेट हो जाता है, वो कई बार भौंकने लगता है, तो फिर वो रेलवे स्टाफ क्या कर सकते हैं, उनको आपका रेलवे स्टाफ यदि यहाँ पे लिखा गया है उनको रिमूव कर सकता है आपके कोच के अंदर से। और उनको जो डॉग के लिए डॉग बॉक्स होता है गार्ड पेन और ब्रेक पेन के अंदर, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ ट्रेन ऐसा होता है जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी कि डॉग बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहाँ पे जर्नी टर्मिनेट किया भी जा सकता है। ये प्रोटोकॉल के अंदर आता है। इसके लिए मैं बोलूँगा दोस्तों इसी वीडियो वाले सीरीज़ के जो लास्ट वीडियो है यानी कि पार्ट 4 वाला वीडियो है, इसके अंदर मैं टोटल जो डॉग बुकिंग का रूल्स है वो मैं इसमें डिस्कस किया हूँ, वो आप देख लीजिएगा एक बार तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर पॉइंट्स के ऊपर। 11 नंबर पॉइंट्स के ऊपर क्या है, अवॉइड फाइन्स। जो मैं अभी बोला हूँ मैंने भाई, रेलवे का जो प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल आपको मानना है और इसी हिसाब से आपको डॉग को कैरी करना है। जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोटोकॉल पे अवॉइड करोगे तो वहीं पे आपको पेमेंट इम्पोज किया जाएगा, यानी कि आपको पेनल्टी लिया जाएगा। ये पेनल्टी देखिए यहाँ पे आपका फाइन जो है 6 टाइम भी हो सकता है, जो नॉर्मल फाइन है उससे भी 6 गुना हो सकता है। तो उसको आप ध्यान में रखिए। उसके ध्यान में रखते हुए मैं दोबारा एक बार सजेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो वाली सीरीज जो है इसका पार्ट 4 है, इसके अंदर मैं पूरा डॉग बुकिंग का रूल्स है A to Z में समझाया हूँ एक कहानी की तरह। उसको आप देख लीजिए, केवल देखना ही है आपने, 2-4 मिनट की बात है, वो देख लीजिए एक बार, वो उससे आप समझ पाएंगे पूरा प्रोटोकॉल क्या है, पूरा एकदम रूल्स को क्लियर हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट में क्या है, कॉलर एंड चेन। कॉलर एंड चेन से आपको ये समझना चाहिए कि डॉग की जो गला है, गले के अंदर एक पट्टा बनाया जाता है, बेल्ट जैसे बनाया जाता है, उसको कॉलर बोला जाता है। और कॉलर के साथ एक चेन, एक रस्सा जैसा होता है, वो होता है चेन। ये दोनों चीज़ कंपलसरी है। आप आपके डॉग को साथ में जब जब भी लेके जाएंगे इंडियन रेलवे के अंदर, चाहे किसी भी कोच में लेके जाए, किसी भी कार्टून में कैसे भी लेके जाए, बॉक्स में लेके जाए, वो चीज़ होना चाहिए। कॉलर और चेन साथ में होना चाहिए। डॉग शुड बी टाइड विथ कॉलर एंड चेन। ये ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बताएंगे, पूरा ऑनलाइन बुकिंग का जो हिसाब किताब है इसी में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको अगर फोटो दिखाया जाता है, इमेज दिखाया जाता है, इससे आपको नॉर्मल एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। यदि आप आपकी डॉग के लिए कुछ क्लोथ लेके जा सकते हो तो अच्छा है, वो आपको खुद को प्रोवाइड करना पड़ता है, वो कंफर्टेबली अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए जो पानी का जो है सिस्टम पीने के लिए, वो आपको ही खुद को प्रोवाइड करना पड़ेगा और खाना भी आपके लिए आप ही देंगे, आप ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। नेक्स्ट आइए, ये और एक दूसरा फोटो इसमें दिखाया जा रहा है, देखिए ये कुछ कागज न्यूज़पेपर यहाँ पे दिया गया है। वो इस तरीके से आप अपने डॉग को लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सैम्पल टिकट दिखाए थे।
सिंपल टिकट यानी कि यहाँ पे 2-3 ऑप्शन रहता है, तो आपने क्या है एसी फर्स्ट क्लास A1 के ऊपर जाना है और उसके बाद अपना टिकट बुक करना है। नेक्स्ट सिंपल टिकट और एक दिखाया था, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस में देखिए केबिन, यहाँ पे देखिए जो मेरा कर्सर है यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस वाला देखिए केबिन है, फिर कोप सिलेक्ट किया होना चाहिए। उसके बाद आइए आपका रिजर्वेशन जैसे आप कर लेते हैं, एक बार कंफर्म हो जाता है रिजर्वेशन, तो आपको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है लेटर? ये चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर या फिर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को लिखना है। ये आपकी बोर्डिंग स्टेशन में हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपका जहाँ कंसर्न ऑफिस है इनका रेलवे का, वहाँ पे जाके आपको देना है कमर्शियल स्टाफ को। ठीक है भाई, तो इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे मैं XYZ और ABCD लिख के कुछ यहाँ पे डिकोड किया कुछ चीज़ को, तो वो अपना आप आपकी कंसर्न चीज़ यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है भाई, इसका फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको टाइप कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, ये चीज़ क्यों देना है, क्योंकि आप अगर ये लेटर देंगे तभी आपको सुइटेबल कप या फिर केबिन अलॉटमेंट किया जाएगा आपको डॉग को लेके जाने के लिए। सुइटेबल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये देखिए इसमें मैं और एक फॉर्मेट बना दिया है यहाँ पे, और एक स्लाइड के अंदर ये लेटर आपको कहाँ देना है, ये चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर या फिर चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को देना है, और ये आपको कॉप या फिर कैबिन अलॉट करता है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट। दोस्तों आइए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे एक सैंपल दिखाया गया है, ये वैक्सीनेशन रिपोर्ट है डॉग का। ये आपका इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए और यहाँ पे डॉक्टर का साइन होना चाहिए, और ये रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से ही आपका ये मिलता है, वहाँ से आप लेना है। ठीक है भाई, यहाँ पे बाकी मैं आगे समझा दिया हूँ। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होना चाहिए। आप यदि आपके घर में बैठ के डॉग को ऑनलाइन में बुक कराते हैं तो अब ये ऑनलाइन का, ऑनलाइन में क्या है कि यहाँ पे लिंक यही है आपके सामने, आप देखिए कर्सर में मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे ये है ऑनलाइन लिंक। ये 2024 से स्टार्ट है, अक्टूबर 2024 से इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है IRCTC को वेबसाइट में। यदि आप ये वाला लिंक में डायरेक्ट क्लिक करते हो, जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं मेंशन कर रखा हूँ, तो तुरंत आपका इंटरफेस खोलेगा। इंटरफेस कैसे खोलेगा? ऐसा खोलेगा, ये देखिए इस तरीके से इंटरफेस खोलेगा। लेकिन आपको समझाने के लिए वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पे आपने डॉग अपनी कैट बुकिंग में जाना है, उसके बाद आपको वहाँ पे OTP लेना है, उसके बाद कैप्चा कोड मार के लॉगिन करना है, उसके बाद PNR नंबर अपना लिखना है और डॉग बुकिंग कर देना है, सिंपल। ठीक है, आइए आपको इसमें समझा के बताते हैं। देखिए ये एक जो मैं आपके पोर्टल अभी दिखा हूँ, यहाँ पे लिंक दिया हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें लिंक कीजिए और इस तरीके से ये पहला वाला इंटरफेस आपको खुलेगा। उसके अंदर आपने क्या है कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ये जो बॉक्स है ब्लैक बॉक्स, इसमें मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद गेट OTP, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे अपने क्लिक करना है ये गेट OTP में, और यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे OTP आता है, OTP यहाँ पे लेना है मोबाइल का और यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कैप्चा कोड होता है, ये 64 यहाँ पे दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपने लिखना है, खुद का ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये इंटरफेस खुलेगा, ये इंटरफेस खुल जाएगा। और इस इंटरफेस में आपने क्या है, अपना PNR नंबर जो कंफर्म टिकट है वो इसमें वेरीफाई होता है, तो अपना PNR नंबर मारेंगे। उसके बाद PNR नंबर मारने के बाद अपना आधार नंबर टाइप करेंगे और बुकिंग माई बुकिंग्स में चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद पूरा डिटेल्स में आएगा, पूरा डिटेल्स बताइए। उसके बाद पेमेंट करने के बाद तुरंत आपका स्लिप आ जाएगा, आप इससे ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है भाई, अभी है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डॉग बुकिंग का जो प्रोसीजर है अभी तक मैं ऑनलाइन में बताया, मैं AC फर्स्ट क्लास या फिर नॉन AC फर्स्ट क्लास को जो अभी तक मैं बता रहा था वो ऑनलाइन का बता रहा था, ऑनलाइन सिस्टम बताया। अभी मैं आपको ऑफलाइन बताता हूँ, आइए दोस्तों बता देते हैं। ऑफलाइन के लिए वही सेम प्रोटोकॉल है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है इसमें, कुछ चीज़ बार बार रिपीट होगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा वही चीज़ एक बार आपको कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मतलब डाउट ना हो जाए, इसीलिए मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखिए ऑफलाइन का जो कॉमन प्रिपरेशन एज पर इंडियन रेलवे प्रोटोकॉल फॉर ऑल टाइप ऑफ डॉग ऑब्लिक कैट बुकिंग्स के लिए जो होता है, यानी कि कॉमन प्रिपरेशन आप कैसे लेंगे रेलवे के प्रोटोकॉल को मान के सभी डॉग ऑब्लिक कैट बुकिंग्स के लिए, वो एक बार समझा देते हैं। लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। तो दोस्तों ऑफलाइन टिकट के लिए भी कुछ कॉमन प्रिपरेशन होना चाहिए जो कि इंडियन रेलवे के प्रोटोकॉल के अनुसार होता है, वो यही होता है जो मैंने पहले एक बार समझा दिया। लगभग सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, तो एक बार देख लेते हैं। चलिए आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, ये अभी जो बताऊंगा सभी ऑफलाइन बताऊंगा, इससे पहले जो बताया हूँ पूरा ऑनलाइन का बताया हूँ। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही होना चाहिए, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत चेंज है इसीलिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये ऑफलाइन का है। सबसे पहले रिजर्व योर टिकट, आपने रिजर्व टिकट करना है अपना, यानी कि आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए, और वो IRCTC की वेबसाइट से ले सकते हो और PRS काउंटर इंडियन रेलवे से आप ले सकते हो। उसके बाद आपका एप्लीकेशन, खुद का एप्लीकेशन आप लिखिए, जो मैं पहले एक बार दिखा चुका हूँ, जो चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को होता है या फिर रिजर्वेशन ऑफिसर को किया जाता है, जो आपको एक सुइटेबल
का पब्लिक केबिन आपको इशू करता है आपके डॉग को साथ में लेकर ट्रैवल करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट पर आइए। 3 नंबर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के अंदर आपको एंटी रेबीज या फिर DHLPPI ये दोनों वैक्सीन दिया हुआ होना चाहिए और इनका रिकॉर्ड साथ में होना चाहिए। ये दोनों जो चीज़ है ये पक्का आप इंश्योर कीजिए, ये होना होना ही चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आइए 4 नंबर पॉइंट पे। 4 नंबर पॉइंट पे है फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट फॉर योर डॉग। इसका मतलब ये है कि आपकी डॉग जो है उनको ट्रैवल करवाने के लिए आपके साथ में एक फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना होता है। वो लास्ट आपका जो ट्रेन छोड़ने की टाइमिंग होता है यानी कि डिपरेटर टाइमिंग होता है उससे 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। और इसी सर्टिफिकेट में आपको ब्रेड कॉलर और अपना जो है जेंडर लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि ब्रेड यानी कि आपका जो डॉग है इनका कौन सा प्रजाति होता है, कम्युनिटी होता है, इनकी भी वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद कॉलर होना चाहिए। कलर मतलब वो कौन सा रेड वाइट क्या है, कौन सी कलर का वो होना चाहिए। उसके बाद उनका जेंडर मेल है फीमेल है वो भी मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ अलग अलग है, इनको एक मत कीजिएगा। एक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अलग बनाइए और फिर टू ट्रैवल सर्टिफिकेट भी आप अलग बनाइए। नंबर 5 है कैरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये आपका खुद का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के लिए बोला जा रहा है। आप अपना फोटो आईडी लेना है इसीलिए बोला गया है, ठीक है। 6 नंबर पे ये विजिट योर लागेज ऑफिस। आपने लागेज ऑफिस में जाना है। यदि आप ऑफलाइन में बुक करा रहे हैं तो कम से कम 3 घंटा पहले आपको जाना चाहिए। चाहे आप आपका खुद का टिकट काउंटर से लिए हो, यानी रेलवे के काउंटर से लिए हो, या फिर आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से बुक कराए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आइए 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट में क्या है, 1 पेट पर PNR, यानी कि एक PNR नंबर पे एक ही पेट जाएगा। चाहे एक PNR नंबर पे 4 आदमी का टिकट हो, चाहे एक PNR नंबर पे एक ही आदमी का टिकट हो, एक ही PNR पे एक ही डॉग ऑथराइज है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 8 नंबर पॉइंट। यहाँ पे पे एप्लीकेबल चार्जेस, यानी कि इसमें जो आपका जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपने चार्ज पे करना है। किसका चार्ज पे करना है, आपका डॉग बुकिंग का, आपका खुद का नहीं। खुद तो आपने AC फर्स्ट क्लास या फिर नॉन AC फर्स्ट क्लास में अपना टिकट करवा ही लिए हो और अपना कोप और केबिन बुकिंग के लिए आपने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हो। तो अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए इनको पेमेंट किस तरीके से किया जाए। तो आपको पेमेंट के लिए नॉर्मल पैसेंजर हो यदि, तो आपको 60 kg लागेज के भाड़ा देना है। यदि आप ब्लाइंड पैसेंजर हो तो आपको 30 kg लागेज का भाड़ा इंडियन रेल आपसे लेगा। यदि आप सिंगल लेडी हो और आपके साथ 12 साल उम्र से कम बच्चे हैं तो आप इस कंडीशन में 30 kg लागेज की भाड़ा देंगे। सभी इंडियन रेलवे की एल स्केल यानी कि लागेज स्केल के ऊपर देंगे और इसमें 2% डेवलपमेंट चार्ज इंडियन रेलवे लेता है। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको L+25% बेस फेयर के ऊपर आपको भाड़ा पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये सभी भाड़ा आपका जब बुकिंग प्रोसीजर आप कर रहे होते हो तभी आपको बुक करना 100% पे करना पड़ता है। और ये पेमेंट आपको, और ये सभी का पेमेंट आपको जब आपका बुकिंग प्रोसीजर करते हैं आप तभी आपको देना पड़ता है। और वो एकदम 100% ही देना पड़ता है, यानी कि 20% 50% बाद में देंगे ऐसा नहीं चलेगा, पूरा 100% आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर क्या बोल रहा है, वही पॉइंट, कीप योर पेट कंफर्टेबल, यानी कि पेट को कंफर्टेबल रखने के लिए, आपकी डॉग को कंफर्टेबल रखने के लिए आपका फूड, वाटर और एसेंशियल क्लोथ्स आपको इन एडिशन कैरी करना है। ये रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपका डॉग है, आपको कैरी करना है, आपने ये सब मैनेज करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये 10 नंबर इशू, यहाँ पे क्या है, बिहेवियरल इशू है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आपकी जानकारी के लिए और एक बार बता दूँ। यहाँ पे क्या है कि आपका को पैसेंजर जो है उनको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। यदि किसी कंडीशन में वो आप कंप्लेंट कर देता है तो आपका डॉग को रिमूव किया जा सकता है आपकी कोच से और इनको गार्ड वैन या फिर ब्रेक वैन की जो डॉग बॉक्स है उसमें भेजा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा है 11 नंबर पॉइंट, इसमें क्या है, कॉलर ऑब्लिक चेन। ये क्या है कि कॉलर, आपका जो डॉग है उसके गले के अंदर एक कॉलर होना चाहिए, बेल्ट जैसा होता है, और उसमें एक चेन बांधा हुआ होना चाहिए, इसके लिए बोल रहे हैं। उसके बाद आइए 12 नंबर पॉइंट, सेम चीज़। ये 12 नंबर पॉइंट में क्या है कि आपको थोड़ा सा जो रेलवे का प्रोटोकॉल जो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ आपको पालन करना है। यदि आप कहीं डिसऑबे करते हो तो आपको 6 टाइम्स नॉर्मल फीस से ज़्यादा फाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है 13 नंबर पॉइंट, ये मैंने ऑलरेडी समझाया हूँ, दोबारा एक बार, विजिट योर लागेज ऑफिस। आपको लागेज ऑफिस में जाना है। यहाँ पे आप ऑफलाइन बुकिंग करा रहे हैं तो कम से कम 3 घंटा पहले आपको जाना है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हो लेकिन कम से कम 3 घंटा पहले, जो डिप्रेचर टाइम है ट्रेन का उससे पहले जाना है और आपका पूरा प्रोसीजर को पहले पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये है क्या है कि आपको जो ऑफलाइन प्रोसीजर है वो कैसे करेंगे। यदि आप फर्स्ट क्लास AC या फिर नॉन AC कोचेस में आपके पेट को साथ में लेकर ट्रैवल करना चाहे तो आइए दोस्तों, 1 नंबर क्या है, सबसे पहले आपको पार्सल ऑफिस में जाना है, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेशन है जहाँ पे आपका ट्रेन खुलता है या फिर बोर्डिंग स्टेशन है, वहाँ पे 3 घंटा पहले पार्सल ऑफिस में जाइए
और वहाँ पे जाने के बाद आपने जो फॉरवर्डिंग नोट देते हैं वो फॉरवर्डिंग नोट कई तरीके का होता है, लेकिन आपसे कंसर्न जो भी फॉरवर्डिंग नोट देगा उसको आपको भरना है वहाँ पे बैठ के, वो बता देंगे उनसे पूछने में। वहाँ पे 3 चीज़ 100% भरिए, एक तो आपका ब्रेड और कलर और जेंडर, यानी कि जो आपका डॉग है इनका ब्रीड क्या है, जाति क्या है, उसके बाद कलर क्या है और जेंडर। वो वहाँ पे जो डॉग का जो वेटरनरी डॉक्टर से आपने जो लिए है उसमें रहेगा ये, उसके डिटेल्स में। तो ये चीज़ देख के भरिए। और वहाँ पे आपको डॉग का जो डिक्लेयर वैल्यू है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, उसमें भी फॉरवर्डिंग नोट में भरना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपको फुल 100% पेमेंट करना है, और पेमेंट करते आपको एक बुकिंग स्लिप मिलता है, वो आपका जो जिस तरीके से आपका रेलवे का टिकट होता है वो डॉग का टिकट हो जाता है वो, ठीक है, रेलवे टिकट होता है डॉग ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर पे है कि आपको वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, वो वर्बल इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो उसमें क्या है कि आपको बता देगा कि आपका फूड या फिर वाटर ये सब चीज़ आपने लिखना है, लेके जाना है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ये भी बताएगा कि कॉलर और चेन जो मैं बताया हूँ वो भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद आपको खुद से वो कंफर्म कर लेगा कि आपके पास कंफर्म टिकट है, क्या टिकट है। कंफर्म टिकट इसमें जरूरी हो जाता है। तो भाई कंफर्म टिकट जब तक नहीं होगा तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो कंफर्म टिकट होगा तभी जाइए वहाँ पे। और इसके अलावा आपका जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप एसी फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास के अलावा आप यदि सेकंड टायर, एसी सेकंड टायर या फिर 3 टायर या फिर एसी चेयर कार स्लीपर ये सब में जाना चाहेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है भाई। केवल एसी फर्स्ट क्लास या फिर नॉन एसी फर्स्ट क्लास में ही डॉग को साथ में लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी कोप या फिर केबिन के अंदर, ठीक है। और इसमें आपको जैसे मैं बताया हूँ कि पूरा रूल को फॉलो करना है। जहाँ पे आप थोड़ा सा रूल को डिजर्व करेंगे तो आपको 6 टाइम लागेज फेयर के बराबर आपका जो डिस्टेंस है उसके अनुसार आपको पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं रेल। और यदि आप एक स्टेज भी जाओगे, मतलब एक स्टॉपेज भी जाओगे, एक स्टेशन भी जाओगे, तो कम से कम मिनिमम फाइन आपको 50 रुपया होगा, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो आइए नेक्स्ट दोस्तों, ये है फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें साइज में थोड़ा दिक्कत आ रहा है एडजस्ट करने में, फिर भी मैं इसमें आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाया हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख के भर सकते हो। अगर कहीं टाइम मिलेगा मैं भी आपको इसको भर के दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये बाकी और दो आइटम, मतलब दो कैटेगरी है, जिसके अंदर आप डॉग बॉक्स के अंदर ब्रेक वैन या फिर गार्ड वैन में आप अपना डॉग को लेके जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चार्जेस कम मिलेगा, चार्जेस कम लेते हैं वो, आप आराम से लेके जा सकते हो। और ये मैं दूसरा वीडियो में डिस्कस किया हूँ, वो आप देख लीजिए नीचे जाके। और उसके बाद आपका अगर पपीज़ है, फिर किटन है, डॉग का छोटा बच्चा है, फिर कैट का छोटा बच्चा है, उनको अगर क्लोज बास्केट के अंदर लेके जाना चाहेंगे तो आप लेके जा सकते हैं। इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उसको अगर देखना है तो नीचे आइए, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे उस हिसाब से क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, आप उसमें देख पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसका पूरा रूल्स जो है ना, पूरा आपको जो रूल है इंडियन रेलवे की डॉग बुकिंग को लेके, आपको क्या है क्या नहीं है, यदि आपको भारी भरकम पेनल्टी को अवॉइड करना है तो भाई उस रूल्स को आपको एक बार देख लेना है। कहानी की तरह बताया हूँ, 2 मिनट का वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, ये यहाँ तक है दोस्तों ये वीडियो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है और आपके जीवन में ये वीडियो काम आता है तभी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।